हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में क्लास 7 मैथ्स 1.3 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 से है जिसका नाम है इंटीजर। सब लोग तो जान ही रहे होंगे, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। कहोगे भैया इतना तो पता है हम लोग को 1.3 है। बिल्कुल, तो 1.3 को ना कैसे पढ़ेंगे कि हर एक क्वेश्चन समझ में आ जाए, अच्छे तरीक़े से सीखेंगे। हर एक क्वेश्चन को डीपली में जा कर के देखेंगे और ऐसा कर लेना है इन सभी क्वेश्चन को करते करते हर एक क्वेश्चन आप लोग को बनाने आ जाना चाहिए आज से ही। तो तैयार हो आप लोग? कहो हम तो तैयार हैं, आप बताओ सर। हम भी तैयार हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास आप लोग कैसा लगा थोड़ा बताइए। 1.1 को मैंने पढ़ाया था, एक इंट्रोडक्शन का भी क्लास कराया था, 1.2 भी पढ़ाया था। अब ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, ज़्यादा बातें हो गई। 1.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1.3 में टोटल क्वेश्चन की संख्या क्या है भाई? नंबर ऑफ क्वेश्चन बताइए। 1.3 में नंबर ऑफ क्वेश्चन आई तक, जे के बाद क्या आता है? आई सॉरी ABCDEFGH आई तक, ठीक है। यानी हमारा टोटल क्वेश्चन 9 है, ठीक है। आइए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी ये इवैल्यूएट होता है क्या भाई? मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 9 क्वेश्चन है और 9 क्वेश्चन में मैं देख रहा हूँ कि डिवीजन है, डिवाइड, देखो ना डिवाइड है। अभी आप लोगों ने एडिशन 1.1 में किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, 1.2 में बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन किया था। अब 1.3 में आप लोग को डिवीजन करना है। देखिए ना, देखिए यहाँ पर डिवीजन करना है बच्चों। तो क्या हम लोग डिवीजन कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे, ये बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आप लोग को जो माइनस प्लस वाला बातें है ना, वो हम लोग को ना कंफ्यूजन में डाल देता है, वही हम लोग का क्वेश्चन गलत करा देता है। होता है ना आप लोग के साथ भी? आज के बाद नहीं होगा, ठीक है। देखो पहले हम थोड़ा रफ में सीखते हैं। अब मान लो कि माइनस में -2 है, अब -2 है, इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही यदि -2 रहता और इसको +2 से डिवाइड करते तो माइनस हमारा बेचारा ज्यों का त्यों रहता। कहोगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन बता दो हम समझ जाएंगे, ठीक है। आइए, उसके बाद नहीं आएगा तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देंगे। ये नंबर है हमारा, ध्यान से देखिएगा कि -30 में डिवाइड कर रहा है 10। -30 में हम रफ में जाते हैं और वहां पर सॉल्व करके यहां पर अपना आंसर दे देंगे। हमारा क्वेश्चन है कि -30 में डिवाइड कर रहा है कौन सा भाई? 10 कर रहा है। कौन? 10 कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, -30/10। क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट -30/10। तो अब इसको डिवाइड करो 30 में 10 से। अब 10 का टेबल याद है ना? देखो 7th क्लास में आ गए हो तो कम से कम 20 तक टेबल याद होना चाहिए। नहीं याद है ना, मेरे से बताना, याद करा देंगे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो होंगे, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। देख लेंगे ना? हाँ, 20 तक लेकिन याद होना चाहिए। अब देखो तो 30 में 10 से डिवाइड करना है, तो 10 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा। होगा? कहोगे बिल्कुल सर। अब यहाँ पर माइनस है तो देखो ये 3 है, तो माइनस का माइनस, 3 का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? -30 में 10 से किया, 10 का टेबल 3 टाइम्स तो 3 हो गया एंड 30 हो गया। अब यह माइनस था ना तो माइनस को रखेंगे। और यदि यही क्वेश्चन ऐसा रहता -30 डिवाइडेड बाई -10, तो इसको लिखते -30 डिवाइडेड बाई -10। ओके, 10 से इसको डिवाइड करते 3 टाइम्स, ये माइनस नीचे माइनस, तो ऊपर माइनस नीचे माइनस, प्लस हो जाता है, यानी कट जाता है। समझ गए? तो वही है। तो मैंने देखो -30 में 10 से किया, क्या आया है? -3। -3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 में डिवाइड करना है -5 से। क्या करना है भाई? 50 में -5 से डिवाइड करना है। तो 5 का टेबल पढ़ो ना, 5 10 जा 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अभी भाई साहब देखो माइनस है तो माइनस इसमें लग जाएगा, तो क्या होगा? माइनस।
अब ये मत करना सर यहाँ पर ऊपर में माइनस था इसलिए माइनस हुआ था, यहाँ तो माइनस नीचे है तो इसको देने की क्या जरूरत है, माइनस ऊपर चला जाएगा, दोनों माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, सिंगल माइनस रहेगा डिवीजन में तो माइनस हमारा ऊपर ही रहेगा। अब ऐसा मत कर देना कि सर नीचे माइनस था ना, सर नीचे माइनस था तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे थोड़ी होगा, माइनस ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, क्या होगा बताइए एक बार, -10 होगा। अभी ना मैंने बनाया रफ में बना करके यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट आंसर रख दिया। अब -36 में डिवाइड करना है -9 से, -36 में माइनस देखिए -36 में -9 से डिवाइड करना है ना। तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 9 4 जा क्या होगा बच्चों, 9 4 जा 36, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, तो यहां पर हो जाएगा 4 हमारा आंसर। ठीक है, -49 में डिवाइड करना है 49 से, ये देखिए -49 में 49 से हमें डिवाइड करना है, तो ये तो 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो 1 टाइम्स में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ जाएगा -1 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1 हमारा आंसर। अच्छा 1 नहीं लग रहा है क्या ये, क्योंकि सर आपका 1 कुछ अजीब सा लग रहा है, भाई गजीब सा कर दिया इसको। ठीक है, अब ये देखो अभी तो बहुत आसान आसान मिल रहा था, अब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा भाई, ये डरोगे क्या, डरना नहीं है भाई, ये भी बहुत ही हमारा आसान है। कैसे करेंगे, आइए आइए बच्चों, इसको हम पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, हटा दें क्या, हटा दें ना, चलो भाई आइए। तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसको ऐसे करूंगा, आजा भाई ऐसे। ठीक है, पहले जो गिवन है ना, हमें जो गिवन है उसको हम लोग रखेंगे, 13 है तो 13, और डिवाइड है तो डिवाइड, डिवाइड है तो डिवाइड। ओके, अब देखिए यहां पर ब्रैकेट, ओ हो ब्रैकेट, यहां पर बोर्ड मास फॉर्मूला लगेगा। कहोगे सर हम तो बोर्ड मास जानते ही नहीं है, तो हम बोर्ड मास फॉर्मूला लगाएंगे कहां से, समझ जाओगे। देखो जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो, मैं ई क्वेश्चन को यहां पर रखता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, ई क्वेश्चन को 13 डिवाइडेड बाई है बच्चों -2, क्या है -2 अब प्लस में 1 है बच्चों, ये देखिए यही क्वेश्चन है ना, मैंने यहां पर रख दिया। थोड़ा इसमें अंदर घुसते हैं कि इसमें क्या क्या मिलेगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब ये देखो 13 का 13, इसको मैं ना ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अरे जो ब्रैकेट लगा है, ये जो ब्रैकेट लगा है, जब भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आप, कोई क्वेश्चन गिवन हो और उसको सॉल्व करना होगा, तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। किसका करते हैं बच्चों, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो यहां भी पहले ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना, उनको सॉल्व करेंगे कि अंदर में तुम्हारे साथ क्या क्या हो रही है, पहले तुम्हारी समस्या हम खत्म कर देते हैं। ये कौन कहता है, क्वेश्चन। आइए ब्रैकेट का काम खत्म करते हैं। तो देखो, तो ये -2 है तो -2, ये +1 है तो +1, ऐसे कर लिए। अब यहां देखो 13 डिवाइडेड बाई भाई, अब -2 + 1 ऐड कर देंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, प्लस ना, गलत। जिसने बोला हाँ बिल्कुल गलत, जिसने बोला नहीं बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छा, तो देखो तो -2 + 1 यानी माइनस प्लस माइनस होगा, तो 2 में से 1 जाएगा भाई 1, ग्रेटर का साइन माइनस है ना, तो यहां पर माइनस का साइन देंगे। यानी हमारा ये 13 में कौन डिवाइड कर रहा है, -1 कर रहा है। तब 13 में देखो, 13 में -1 से डिवाइड करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, ये माइनस तो ऊपर लेकर चला जाएगा, यानी हमारा आंसर -13 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर जोड़ घटाव करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, आंसर पाएंगे। आइए तो अब इसको हम हटाते हैं और यहां पर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है ना। कहो कि सर समझ में तो आ रहा है, एक बार बना दो फिर से, ठीक है। आ जाओ, देखो -13 डिवाइड था, डिवाइड किया, ब्रैकेट को हटाएंगे। आइए ब्रैकेट को हटाते हैं, ये -2 है, ये +1 है, यानी जो छोटा ब्रैकेट है इसको हटाते हैं बच्चों, तो -2 हो जाएगा, अब प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 7 जैसा लग रहा है, 7 जैसा, एक बच्चा बोला 7 जैसा लग रहा है, ठीक है। -2 अब प्लस में 1, अब तो लग रहा है ना प्लस जैसा। अब देखो आगे बढ़ेंगे,
-13 है, सॉरी 13 है और डिवाइड है तो डिवाइड, और -2 + 1 क्या होगा, -1 हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, -1। अब क्या करेंगे, 13 में -1 से डिवाइड किए तो क्या आया था, -13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया। अब ये देखिए 0 में डिवाइड करना है -12 से। ओ आइए 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 आइए, इसको भी करते हैं। 0 में क्या बोला है, 0 में डिवाइड करना है -12 से बच्चों। ये देखो 0 में -12 से डिवाइड करना है, ये देखो ना, 0 में -12 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए आसान है। पहले ना आपको बताते हैं, यहां पर 0 है और यहां पर एनी नंबर है। शायद आपको इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया था, याद है क्या, सर भूल जाते हैं, एक बार बता दो। देखो 0 में एनी नंबर, अब एनी नंबर का मतलब क्या है, कोई भी संख्या, लाख हो, करोड़ हो, चाहे 2 हो, चाहे 100 हो, मतलब कोई भी संख्या हो इस दुनिया के, कितना से भी कितना बड़ा हो, और उसको 0 में डिवाइड करना होगा, यानी 0 में करोड़ से डिवाइड करना है, फिर भी वो 0 कर देता है। क्या करता है, 0 कर देता है। यानी 0 में कोई भी संख्या डिवाइड कर दो वो 0 कर देगा। क्या कर देगा भाई, 0 कर देगा। तो हमारा इक्वेशन था कि 0 में -12 से डिवाइड करिए 0। क्योंकि सर माइनस है तो माइनस तो रहेगा ना, तो आपको बता दें कि माइनस में ना 0 हो, माइनस कभी ना 0 में होता है ना कभी प्लस में होता है। 0 जो होता है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसका मतलब है कि 0 ना कभी प्लस होता है ना कभी माइनस होता है। 0 इज ऑलवेज 0, 0 हमेशा 0 होता है। 0 में कभी भी प्लस और माइनस मत लगाइएगा, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। आइए, तो 0 में -12 से डिवाइड करे चाहे किसी से डिवाइड करे वो हमारा 0 कर देगा। अब इस क्वेश्चन करना है, ब्रैकेट वाला है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ना भाई। आइए क्या करेंगे, -31 है तो -31, ठीक है बच्चों। अब क्या है, डिवाइड है तो डिवाइड। अब क्या है, ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ये देखिए -30 है तो -30, ठीक है। अब ये देखिए ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए 1 है तो 1, ये हो गया इक्वल टू। अब ये देखिए -31, ये डिवाइड है तो डिवाइड। ये देखिए -30 और -1 बच्चों क्या हो जाएगा, -30 और -1 -31 हो जाएगा। -30 और -1 -31 होगा। अब देखो तो 31 में 31 से डिवाइड करना है, रफ में आइए ना, -31 में -31 से करना है जी। तो यदि हम करते हैं तो एक बार में कट जाएगा, और ये माइनस माइनस कहेगा हम भाग गए प्लस हो गए, तो क्या आया यहाँ से 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है बनाने में, बताओ क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। अच्छा ब्रैकेट में है ना -36 डिवाइडेड बाई 12 और उसको डिवाइड कर रहा है 3, शायद ऐसा ही क्वेश्चन है। थोड़ा मैं बुक में देख लूँ क्या, थोड़ा सा ऐसे डिवाइड है तो थोड़ा मेरे को इस क्वेश्चन पर शक लग रहा है, तो मैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड रुकिए, मैं बुक लेकर आ रहा हूँ, 10 सेकंड रुकिए। ये देखिए मैंने बुक लेकर आ गया, ठीक है। आइए थोड़ा बुक में देख लिया जाए कि आखिर क्या है इसमें। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, तब तक आप लोग मिला लो आपकी बुक में क्या है, ठीक है। तब तक आप लोग मिला लो, आप लोग मिला लो। देखो बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये जो डिवाइड का साइन है ना, ऐसे वाला डिवाइड दे दिया गया है, तो इससे घबराना नहीं है। इससे एक आप लोग का एक फायदा और हो गया कि कभी कभी ना ये जो डिवाइड का साइन होता है, आप लोग अभी बच्चे हो तो ऐसा देखने को मिल रहा है, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो डिवाइड का साइन ऐसे भी होता है। ये 2/3 लिखा है, क्या लिखा है 2/3, 2/3 का मतलब 2 में 3 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी डिवाइड का एक सिंबल है, ठीक है। बट आप लोग को अभी ये वाला डिवाइड पढ़ना है तो मैं यही वाला डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, इसको मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ ये वाला। पता है कैसे करेंगे इसको, होगा, रुको 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 रुको, एक उपाय लगाते हैं। इसको मैं ब्लैक पहले कर देता हूँ, ये देखो इसको मैं ब्लैक कर दिया, खत्म। अब इसको देखो वेलो से मैं इसको, ये देखो वेलो से मैं इसको
डिवाइड कर दिया, देखो हो गया ना। चलो भाई ठीक है, ये सब तो हो गया। आइए -36 है ना, तो पहले इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट वाले को। -36 डबल डिवाइड है, ध्यान रखना, और 12 है तो 12, ब्रैकेट मैंने एक हटा दिया, और उसके बाद भी डिवाइड है, क्या है 3 है तो 3। आगे बढ़ेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 जाकर रफ में देखोगे, -36 में 12 से करेंगे, 12 3 36, यानी -3 आ जाएगा। यहाँ से हमारा -3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और डिवाइड करना है फिर से हमारा 3 से। अब 3 में 3 से डिवाइड करेंगे, -1 आएगा। देख लो, -3 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 1 3 1 3, अब माइनस है तो -1। ये हमारा आंसर हो गया। इसको यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को ना यहाँ पर लिख करके बनाते हैं। तैयार हो आप लोग? तैयार हो? पहले देखो, जो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है आप लोग लिख लो। ये जो है ना, ये रफ में है, और पता है ये जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इससे पहले मैं क्लास ख़त्म होते ही मैं क्या करता हूँ, एक नोट्स बनाता हूँ बहुत तगड़ा, और उसको मैं अपलोड करता हूँ उस वेबसाइट पे जहाँ पर मैंने लिंक बताया है। ठीक है ना, तो जाना और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। आइए, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आई, क्वेश्चन आई है। आई क्वेश्चन क्या है भाई? -6 + 5। अच्छा, हम बुक में ही देख लेते हैं, वहाँ पर दिख तो है नहीं, दिखता तो है, दिख तो क्या दिख तो है, दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्या है -6 आपका क्वेश्चन है। आप लोग के बुक में होगा। यदि आपको लगता है कि सर मैं खुद से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपने इतना क्वेश्चन बताया तो आप लोग तब तक बनाइए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, -6 + 5, ये क्या है भाई? ये ब्रैकेट में है, ओके, और डिवाइड कर रहा है, डिवाइड क्या कर रहा है? -2 +1। ठीक है, ये हमारा ये है क्वेश्चन। ठीक है, आइए भाई साहब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट में तो दोनों को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, पेन चेंज कर लेंगे, और क्या, ये देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो -6 + 5 हो गया। ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड, ये -2 है तो -2 +1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो -6 में से +5 जाएगा, -1 हो जाएगा, और डिवाइड कर दो। ये माइनस से प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1, और ग्रेटर का साइन माइनस है तो माइनस। और -1 में -1, देखो यहाँ पर रफ में -1 में -1 से डिवाइड करना है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 1 से करेंगे 1 टाइम्स में, यानी फाइनली हमारा आंसर इसका आ जाएगा 1 बच्चों। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? कोई डाउट है क्या? कहोगे बिल्कुल सर डाउट नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। तो इसी तरह से हमारा डिवीजन वाला क्वेश्चन बनता है बच्चों। आप कोशिश करोगे तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा अपने एग्जाम में बना दोगे। लिख लीजिए इसको, हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए, क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई दैट a डिवाइड b + c नॉट इक्वल टू। ये देखिए कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप लोग को 7th में पढ़ने को मिलता है, यूनिक चीजें जो आपको जानना जरूरी है। ये जानते हो ना, इक्वल का साइन होता है, इसका बीच में पेट फाड़ दो ना, इसका नाम होता है नॉट इक्वल। क्या होता है? नॉट इक्वल टू। इसको देखो ऐसे रहेगा, इक्वल टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इक्वल टू। आप लोग जानते हो, ऐसे इक्वल का साइन दे करके आप बीच में से इसका पेट फाड़ देते हैं, तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू। ठीक है, समझ गए ना? उसका नाम क्या है भाई? नॉट इक्वल टू। अब आगे बढ़िए, a डिवाइड बाई b + a डिवाइड बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अच्छा, ये कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए।
अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन कराया था इससे पहले वाले क्लास में तो इक्वल करना था, लेकिन अब आप लोग को क्या कह रहा है कि इसको इक्वल नहीं करना है, मतलब दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। कैसे होगा भाई? जब हम इसको पुट करेंगे ए बी सी का वैल्यू पता लगेगा। इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी। तो पहले मैं ए क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, पहले मैं ए करता हूं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है भाई? ए नंबर के लिए क्या है पहले हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ए नंबर का सॉल्यूशन। अब पता है सॉल्यूशन को आप लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, SOL पावर में n डाल देना, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ना आगे से बस ऐसे ही लिखूंगा तो समझ जाना। SOL अब पावर में डाल दो ऐसे, L के ऊपर में, L के माथे पर डाल दो n, ये हो जाता है शॉर्ट में सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए भाई हम सॉल्व करते हैं ए नंबर। तो सबसे पहले जो हमारा ये दिया है स्टेटमेंट, ये देखो जो स्टेटमेंट है ना इसको लिखेंगे। क्या है स्टेटमेंट? ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ठीक है, नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। इसको हम लोग दो तीन तरीके से, मतलब मेथड तो बनाने के लिए बहुत है हमारे पास, लेकिन मैं वैसा आप लोग को मेथड सिखा रहा हूं जो आसान हो। यही चाहते हो ना आप लोग मेरे से? हाँ पता है हमें। ठीक है, आइए अब ये हमारा स्टेटमेंट है और यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू पुट करके इसमें दिखाना है कि बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, ए का वैल्यू, सी का वैल्यू, यहाँ पर क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्या भाई? ए का वैल्यू देखो, ए के लिए कितना है? 12। बी के लिए कितना है? 4। और सी के लिए कितना है? 2। यही है ना? तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में। ठीक है, चलिए क्या करेंगे? ए का वैल्यू 12 है तो 12, डिवाइड है तो डिवाइड, बी है 4, सी है 2, ये हो गया। नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू, यदि इक्वल हो जाएगा तो गलत हो गया क्वेश्चन, नॉट इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो, ए है 12, डिवाइड बी है 4, अब प्लस ए है 12, डिवाइड सी है 2। अब देखो ये 12 डिवाइड 4 और 2 ये हो जाएगा 6, नॉट इक्वल टू 12 में 4 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 3, अब प्लस 12 में 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो 12 में 6 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 6, और नॉट इक्वल टू ये देखिए 3 और 6 ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा? 9। अब बताइए 6 और 9 कभी इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। यानी हमने क्वेश्चन जो कहा था जस्ट उसी के जैसा मैंने कर दिया। नॉट इक्वल टू दिखाना था, नॉट इक्वल टू हमने दिखा दिया। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा सही है, ऐसे ही आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। वेरीफाई करना था कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या दिखाना था कि ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट और नॉट इक्वल टू ये स्टेटमेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी, तो ए बी सी का इसमें पुट करना था वैल्यू। हमने क्या किया, जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ था उस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर रख दिया, अब पुट कर दिया जो वैल्यू दिया था। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, जो ए का, बी का, सी का वैल्यू था हम इसमें क्या कर दिए? पुट कर दिए। जहां ए था ए का वैल्यू, बी का बी, सी का सी, हमने सब रख करके जोड़ घटाव गुना और भाग, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप लोग जानते हो, उस तरह से करके यहाँ पर मैंने ला दिया। और बात याद रखिएगा, जब देखिए बीच में ऐसा आ जाता है, ओ हो तो डिलीट हो गया, जब बीच में देखो जब बीच में इक्वल का साइन आ जाए या नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ऐसे ये साइन देना जरूरी है। कहोगे सर इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इम्प्लाइड एट। क्या नाम है? इम्प्लाइड एट। एक नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए,
इसका नाम क्या है? इम्प्लाइड डेट, इम्प्लाइज डेट, इसका नाम है इम्प्लाइड डेट। कब देते हैं? जब बीच में इक्वल का साइन आए चाहे नॉट इक्वल का साइन आए, तो हम लोग इसको स्टार्टिंग में देना पड़ता है। नहीं देते हो ना, एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स का आएगा तो 1 मार्क्स आपको काट देगा, 2 मार्क्स का आएगा तो 1 ही मार्क्स देगा। ये सिर्फ नहीं दोगे तो देना जरूरी है, ठीक है। तो बच्चों इक्वेशन समझ में आया ना आप लोगों को? बताइए, इक्वेशन समझ में आया ना? कोई डाउट नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 का बी नंबर में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो जी बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट भी हमारा वैसे ही बनेगा जिस तरह हमने क्वेश्चन पार्ट ए किया। ओके, बी नंबर इसको भी लिखेंगे सॉल्यूशन, और जो स्टेटमेंट है वो दे देंगे। क्या है? ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू होना चाहिए ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। अब क्या करेंगे? पुट कर देगा अपना वैल्यूज। क्या है? ए बी सी का लिखेंगे पुट दिस वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। चलो ए का वैल्यूज क्या है भाई? ए इंप्लाइड का साइन देंगे, क्यों? क्योंकि बीच में नॉट इक्वल टू का साइन लगा है। तो ए का वैल्यूज क्या है? ए का है 12, तो 12 रख दिया मैंने, डिवाइड बी क्या है? बी हमारा 4 है तो 4 प्लस सी कितना है? सी हमारा 2 है। अच्छा, यहाँ पर बी बना रहे ना, तो ए का -10, बी का 1, सी का 1, ये ना है जी। आप लोग बताए भी नहीं, आप लोग अगर सर आप मिस्टेक करें तो मैं क्या बताऊँ? बिल्कुल सही आपका जवाब है। हम लोग फिर से ए बनाने लग गए थे। चलिए ए का वैल्यूज है -10, तो यहाँ पर हो गया -10, और डिवाइड है तो डिवाइड, बी 1 है और सी भी हमारा 1 है, नॉट इक्वल टू ए कितना है? -10, तो -10 हो गया। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि बीच में छोटा वाला आ गया, माइनस आ गया ना। माइनस को हमेशा ऐसे छोटा ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, और डिवाइड है तो डिवाइड कितना? बी है, बी का 1 है, ये देखिए, प्लस है तो प्लस, ए है -10 और सी कितना है भाई साहब? 1 है, तो 1 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये -10 का -10 और डिवाइड करना है, 1 ऐड करेंगे ये 2 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू, देखिए -10 में 1 से डिवाइड करेंगे, -10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? -10 ही आएगा। -10 में 1 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, माइनस है तो माइनस, अब प्लस, यहाँ भी 1 में -10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही आएगा। अब देखिए यहाँ से -10 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, माइनस है तो माइनस। अब ये देखिए ये -10 है तो -10, ये प्लस और माइनस, ये माइनस हो जाएगा, जानते हो ना प्लस और माइनस माइनस होता है। तो अगले स्टेप में ये -5 आ गया, ये -10 माइनस माइनस प्लस होता है, 10 10 20, अब माइनस का साइन दोनों एक ही रहता है तो माइनस यहाँ पर देना पड़ता है। तो दोनों इक्वल है? नहीं है, यानी हमारा प्रूफ हो गया। नॉट इक्वल टू ही दिखाना तो था, नॉट इक्वल टू आ गया, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये हमारा बन गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे बच्चों। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बताइए, कोई डाउट है? कहो सर बिल्कुल नहीं है, मेरे को पता है आप लोग को अब डाउट आ ही नहीं सकता, इतना आप स्लो पढ़ाते हैं आप लोग, किस लिए? कि एक बार में हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाए बच्चों। और जिस तरह से आप लोग अभी पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ऐसे ही सभी चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और जिन बच्चों को मतलब लग रहा है कि सर हमें थोड़ा सा और आप स्लो पढ़ाइए, तो आप वीडियो को ना थोड़ा और स्लो कर सकते हो। जिन बच्चों को लगा सर और फास्ट करो, तो इसको टाइम को दुगना भी कर सकते हो। आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर सेटिंग में दिया हुआ है, बटन दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको स्पीड को बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 बच्चों। अब चलो 3 देखते हैं। 3 क्या है भाई? 3 है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स क्या है भाई? वही डिवीजन वाला ही है, लेकिन अब आपको पहले मल्टीपल वाला मिला था, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मिला था, अब डिवीजन का फिल इन द ब्लैंक्स मिल गया। तो ये भी आसान है,
इसका एक बहुत ही हम ट्रिक बता देते हैं आप लोग को, जो कि उस ट्रिक से बनाओगे ना कभी भूल ही नहीं पाओगे। क्या ट्रिक है भाई? देखो, ये नंबर है कि 369 में कौन सा नंबर से, यहाँ पर डॉट डॉट है ना, यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रख दिया जाए कि हमारा 369 आ जाए। हमारा क्वेश्चन है कि 369 में कौन ऐसा नंबर यहाँ से डिवाइड किया जाए कि वो हमारा 369 ही आ जाए। तो याद रखिएगा, ये जो इक्वल का साइन होता है एक डिवीजन ही होता है। क्या होता है? इक्वल का साइड है तो इसके साथ क्या कर रहा है? डिवाइड ही कर रहा है। तो यहाँ पर जो भरना है ना, आप पता है क्या करो, इससे इसको डिवाइड कर दो, वही संख्या जो वही जो नंबर आएगा यहाँ पर रख दो आंसर। कहो सर समझ में नहीं आया। हमें 369 में यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर से डिवाइड करना है कि 369 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो नंबर है ना उस नंबर से इस नंबर में डिवाइड कर दो। 369 में 369 से डिवाइड कर दो। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। क्या आया? 1, यानी आंसर हमारा यहाँ 1 आएगा। 1 आएगा। कैसे? देखो, अब 1 मैंने तो कह दिया कि हो गया भाई। अब चेक भी कर लो ना, 369 में 1 से डिवाइड करोगे 369 ही आएगा। आएगा ना? ट्रिक है, यहां से इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो जब भी यहां वाला संख्या पूछा जाएगा तो यहां वाला से इसमें डिवाइड कर देंगे, वही जो आंसर आएगा यहां पर फिल कर दो, एक्यूरेट आंसर आएगा। तो देखो तो 369 में कितना से डिवाइड करेंगे 369 आएगा? तो 1 से। किससे? 1 से। अब यहां देखो, -55 में यहां पर किस नंबर से डिवाइड करने पर -1 आ जाए? तो देखो, -75 है इक्वल में, सॉरी -75 है और डिवाइड यहाँ पर संख्या हमसे पूछ रहा है और यहाँ पर आंसर हमारा -1 है। आपको मैंने क्या बोला था? जस्ट वही क्वेश्चन है, तो इस नंबर से इस नंबर में डिवाइड कर दो। तो -75 में रफ में जाकर करेंगे काम, -75 में -1 से कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 75 में 1 से करेंगे कितने टाइम्स में? 75 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, होगा ना? कितने टाइम्स? 75। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 75। तो देखो, -75 में -75 से डिवाइड करेंगे। देखो 75 में 75 से डिवाइड करेंगे 1, अब माइनस है तो -1 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ वही सेम क्वेश्चन कि -206 में किस नंबर से डिवाइड कर दीजिए कि 1 आ जाए भाई? क्या है? -206 में किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि हमारा 1 आ जाए? तो क्या करेंगे? 1 से इस नंबर में डिवाइड कर देंगे। तो -206 में 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 से इसमें करेंगे 206 ही होगा। अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -206। है ना जबरदस्त ट्रिक? लेकिन 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 यहाँ भी अभी देखो, अच्छा एक ही जैसा भी बन रहा है, सी भी एक ही जैसा, डी भी उसी जैसा है। तो -86 में डॉट डॉट यहाँ पर क्या भर दिया जाए और किस नंबर रख दिया जाए कि इससे करने पर 87 आ जाए? तो क्या करोगे? सिंपल है भाई, -87 डॉट डॉट यहाँ पर कौन सा नंबर रख दिया जाए कि यहाँ पर 87 आ जाए, तो इससे इसमें डिवाइड कर देंगे। -87 में 87 से डिवाइड कितने टाइम्स? -1 टाइम्स। तो यहाँ पर -1 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा। अभी तक ए बी सी डी एक जैसा बन रहा था, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्या करोगे? तो कहोगे कि सर जब ए बी सी डी के जैसा क्वेश्चन आएगा ना, हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन पूछे मैं बता दूंगा। हमारा एग्जाम में कितना भी कठिन क्वेश्चन आए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, मैं बना दूंगा। ठीक है भाई, लेकिन एक बात बताओ, क्या आप लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो? अब है कि पहले ही डॉट डॉट लग गया है, मतलब पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स है, डॉट डॉट डॉट, अब डिवाइड हो गया यहाँ पर 1, अब उसके बाद -87 है। ये देखो, तो क्या करोगे? यहाँ पर कौन ऐसा नंबर रख दिया जाए कि 1 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर मिल जाए? अब इस कंडीशन पता है क्या करते हैं? उस कंडीशन में जब ये कंडीशन था कि 369 में यहाँ पर कौन ऐसा नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि 369 आया था, तो यहाँ पर डिवाइड करते थे। और जब यहाँ वाला पूछा जाएगा तो इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ वाला से इसमें मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करो तो 1 से और -87 में मल्टीपल करें क्या आएगा? -87। देखो तो यहाँ पर रख दो -87। अब देखो
-87 में 1 से डिवाइड करोगे -87 आएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ वाला पूछेगा तो इसमें आकर के डिवाइड करेगा, और जब यहाँ वाला शुरू वाला पूछा जाएगा स्टार्टिंग वाला ही, तो इन दोनों नंबर को मल्टीपल कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे, तो 48 और -1 से करेंगे -48, तो यहाँ पर -48 होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ वाला बताना है, तो मैंने क्या बोला था, इससे इसमें क्या करना है डिवाइड, तो 20 में -2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा -10, तो -10 होगा, हाँ -10 होगा बिल्कुल। 20 -10 से डिवाइड करोगे -2 आएगा। अब यहाँ वाला स्टार्टिंग वाला बताना है, तो इन दोनों को मल्टीपल, 4 और -3 से करेंगे -12 हो जाएगा आंसर। तो देखा आपने, जब ये वाला नंबर पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, और जब स्टार्टिंग वाला पूछा जाएगा तो इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप लोग कभी भी भूल नहीं सकते हो, इसको आप ना लिए तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा ही होगा। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन 4 भी हमारा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में हमारा मतलब हमेशा क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखिए, बोला है राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू -3, वन सच पेयर इज 6, -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -3। ये बोला है कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर का मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था 1.1 में ही, पेयर का मतलब होता है जुड़वा, पेयर का मतलब जुड़वा, जुड़वा का मतलब नहीं होता है घर में किसी का भाई बहन जुड़वे हो जाते हैं, होते हैं ना, तो उसको पेयर बोलते हैं, ठीक है, जुड़वा। पेयर का मतलब कि 2 3 ये दोनों एक साथ आया है, 4 5 दोनों एक साथ आया है, 10 20 दो नंबर हो गया, मतलब एक साथ आना चाहिए, कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, कितना 2 नंबर, पेयर में 2 नंबर साथ में होना चाहिए। तो वही बोला है कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर, 5 पेयर ऑफ इंटीजर बनाना है, ए और बी दो रखना है, सच डेट ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू -3, मतलब पहले से देखो ए को बी से डिवाइड किया गया है तो -3 आ रहा है। वन सच पेयर इज 6, -2, तो बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -3। क्वेश्चन का मतलब है ना कि हमें तो पता चल गया है कि राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर, हमें राइट 5 यानी 5 पेयर ऑफ इंटीजर राइट करना है, समझ में तो आ गया। लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन भी दिया है, क्या बोला है कि ए को डिवाइड करना है बी से, तो आपको हमेशा, आप 2 पेयर इंटीजर तो रख रहे हो, कोई भी रखो 2 पेयर ऑफ इंटीजर, लेकिन जब उसको ए में बी से डिवाइड करो तो -3 ही आना चाहिए, अलग नंबर नहीं आना चाहिए। इन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल दे दिया, ये देखो पेयर ऑफ इंटीजर बनाया है, क्या बनाया 6 -2। तो जब पेयर ऑफ इंटीजर बनाया तो इसको क्या बोला गया है कि ए को बी से डिवाइड करिए, लेकिन आंसर -3 आना चाहिए। तो इन्होंने देखो यहाँ पर किया है, 6 को डिवाइड किया है -2 से, तो इसका आंसर कितना आया -3। अब एक तो ये दे दिया, आपको और 5 बनाने के लिए बोला गया है जैसे इन्होंने बनाया है, तो उसके लिए हम हैं, समझ गए, उसके लिए कौन है भाई, हम हैं, ठीक है। आइए तो आइए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना क्या बनाएंगे, ए नंबर हम बनाते हैं, सोच करके बनाना है कि यदि उसको ए में बी से डिवाइड करें तो -3 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोच लो। मैं बनाता हूँ और एक बना लेता हूँ 9 और एक बना लेता हूँ एक 9 बना लिया मैंने, और एक बना लिया -3, ये मैंने बना लिया। अब भाई हम चेक करेंगे डिवाइड करके, ठीक है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो भाई ए में 9 में डिवाइड करेंगे, 9 में डिवाइड करेंगे किससे, -3 से, तो देखो तो हमारा आ जाएगा -3, आंसर -3 आ गया, यानी हमारा एक बन गया, ए नंबर हो गया। ऐसे ही बी नंबर बनाइए, कुछ भी बनाइए, 9 का ठीक अगला क्या होगा, 12 और 4 कर दो, बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही यही होगा, एक 12 ले लिए और एक 4 ले लिए, इनको भी आप डिवाइड कर दो, 12 में डिवाइड करेंगे -4 से, तो भी हमारा -3 आएगा। ऐसा ही बहुत सारा सोच सकते हो, लेकिन हमें 5 लिखना है। सी में देखो, सी में मैंने कर दिया 15 और -5, ठीक है, तो यहाँ से 15
डिवाइड करेंगे -5 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3। डी में देखो 18 और यहाँ से -6 रख दिए, तो 18 डिवाइड करना है -6 से, तो यहाँ से -3 हो गया। वैसे ही डी हो गया और एक ई बना लो, ई बना लो और 21 और -7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई -7, तो यहाँ से -3 हो गया। एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और ऐसा नहीं कि मैं जो सोच करके बनाया हूं आप लोग भी यही आंसर दोगे, अपने मन से और आपको देने का मन है तो 24 और 8 ले लो, 27 और 9 ले लो, अपने खुद से भी ले करके बना सकते हो। समझ गए? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंप्लीट होता है। जल्दी इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं यहां तक ना? कंप्लीट है सबका? चलिए बढ़िया है। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 5 देखेंगे। पार्ट 1 में 1.3 के पार्ट 1 में हम इतना ही रन देते हैं। पार्ट 2 में हम लोग 1.3 का क्वेश्चन 5 और 6 है, थोड़ा सा वो कठिन लगता है आप लोग को, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगता है बच्चों को, मैं जानता हूँ अक्सर, तो आपको घबराना नहीं है, उसको बहुत ही ईजी मेथड से आपको बता देंगे और समझ जाओगे और एग्जाम में आएगा बना भी दोगे। तो कैसा लगा क्लास एक बार जरूर बताइएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो किसी भी क्वेश्चन में, आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो भाई। हम हमेशा आप लोग के लिए फ्री रहते हैं। यहाँ पर मैसेज डालिए, आपके पास खुद कॉल जाएगा। समझ गए? और जितना हो सके अपने दोस्तों में भी इस बात को शेयर करिए, जिनको भी मैथ्स पढ़ना है तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर बताइए कि ड्रीम टॉपर से पढ़ना है तो आइए। क्वेश्चन 5 है, देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 5 है, इसको मैं करता हूँ। क्या बोला है? द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0। यहाँ 12 नून का मतलब क्या है? नून का मतलब होता है दोपहर, 12 बजे दोपहर। ठीक है, इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर्स अंटिल मिडनाइट, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो, what would the temperature at midnight। देखिए आप लोग ना डर जाते हो जब आपको वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन मिलता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 क्लास में आप लोग को मिला होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला होगा कोई बात नहीं, 7th 8th में आपको मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को स्टार्ट होता है क्लास 7th में वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। तो आपको इनको सीखना होगा, डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं और मतलब अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं सब, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। इन सब क्वेश्चन से आपको सीखना है और इससे हम क्या करेंगे, फाइटिंग करेंगे। भाई साहब तू कितना भी कठिन हो मैं तेरे को फाइट करके हराऊंगा, ऐसा हम लोग को एक मतलब माइंड सेट होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं है। यदि आपको फर्स्ट टाइम कठिन लगा उसको सेकेंड टाइम बनाओ, सेकेंड टाइम कठिन लगा थर्ड टाइम बनाओ, थर्ड टाइम कठिन लगा फोर्थ टाइम बनाओ, फोर्थ टाइम कठिन लगा फिफ्थ टाइम बनाओ, फिफ्थ टाइम भी कठिन लगा 6 7 8 9 डॉट डॉट n टाइम्स तक आप इसको बनाओ। जब तक आपको नहीं आता है तब तक इसको बनाओ। सीधा बात है, कोई भी चीज इस धरती पर इस दुनिया में कोई कठिन नहीं है। यदि आप चाह लोगे कि कठिन है तो कठिन हो जाएगा, चाह लोगे कि आसान है तो आसान हो जाएगा। आप एक हर चीज कर सकते हो, आप डरो मत। मेरे से मतलब आपको लग रहा है कि कठिन है तो मेरे से कॉल करके बात कर लीजिए, आपको मैं समझा दूंगा। थोड़ा सा भी आप मेरे से बात कर लेंगे ना तो आपको मैं समझा दूंगा। लेकिन आप लोग क्या डर जाते हो, बनाते नहीं हो। यहाँ पर मैं तो समझाऊंगा ही, ऐसे पढ़ाऊंगा ही कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को। लेकिन यदि आपको ऐसा आ रहा है किसी बच्चे के माइंड में कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे से कॉल करिए। मन में ठान लेना है कि हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है और इस बार एग्जाम में आउट ऑफ 100 में 100 लाना है। 20 मार्क्स का एग्जाम आ रहा है, 20 में 20 आना चाहिए। 10 मार्क्स का हो रहा है, 10 में 10 आना चाहिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको 1 में 1 आना चाहिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो रहा है उतने मार्क्स आपको आंसर भी देना है और एक्यूरेट आंसर देना है। तो आपको ठानना है कि हमें मेहनत करना है। अब आ गए हो 7th क्लास में तो 6 से 7 में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, टाइम ज़्यादा पढ़ने पर दीजिए आप लोग, यदि पढ़ना है तो। समझ गए? चलिए भाई, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना ये क्वेश्चन में बोला है कि जो टेम्परेचर है
टेम्परेचर की बात हो रही है, ए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एबव द जीरो, मतलब जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। कब? ये दिन का दोपहर का 12 बजे, दोपहर का 12 बजे कितना 10 डिग्री सेल्सियस जीरो से एबव है, ज्यादा है। और ये क्या हो रहा है कि पर हावर 2 डिग्री सेल्सियस अब घटने लगा। कहां पर? जब दोपहर का 12 गया, अब 12 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ऐसे होगा ना। तो वो क्या हुआ कि पर हावर मतलब 1 घंटे में, पर हावर का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस वो घटने लगा। 12 बजे दोपहर जब अब जाओगे ना, झारखंड में जाओगे, बिहार में जाओगे, यूपी में जाओगे, तो इन सब राज्यों में ना, इन सब स्टेट में मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून में तो पूरा लुक चलता है, पूरा लुक चलता है। लू इतना चलता है कि आप लोग 12 बजे दिन में यानी दोपहर में आप निकल भी नहीं पाओगे। बाहरी बच्चे आएंगे ना, उन लोगों को तो बहुत मतलब बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ के लोग घूमते हैं क्योंकि पहले से थोड़ा सा पता है। लेकिन जिनको पता नहीं है मौसम के बारे में भाई, वो आएंगे तो उनको तो लू लग ही जाएगा। ठीक है, तो वही बात हो रही है। दिन के जो दोपहर 12 बजे, दिन का दोपहर नहीं, जो दोपहर का 12 बजे है वो क्या है, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। लेकिन 12 बजे के बाद में वो घटने लगा। 1 घंटे में 2 डिग्री, फिर अगले घंटे 2 डिग्री, फिर अगले घंटे 2 डिग्री घटते जा रहा है। और ऐसे ही करते करते 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कहाँ? बिलो द जीरो। अब जीरो से बिलो बोला है, तो बिलो द जीरो का मतलब क्या हुआ? जीरो से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 यानी -8 डिग्री तक पहुंच गया। तो वही पूछ रहा है हमसे कि -8 डिग्री पहुंचने में कितना टाइम हो गया था, ये हमको आंसर देना है। आइए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं बच्चों। ठीक है, हम इस नंबर लाइन पर ही इनको समझा देंगे। तो दोपहर का 12 बजे इसका जो टेम्परेचर था बच्चों क्या था? 10। उसके बाद 10 के बाद घटते जा रहा है। 10 के बाद हमारा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये 0, -1, -2, -2 थोड़ा गलत हो गया ना, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और ये -8 तक पहुंच गया। और ये डिग्री सेल्सियस है, तो मैं डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, आप लोग पेन से डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे लिख लेना। ठीक है, चलो भाई, तो ये तो हो गया, नंबर लाइन हमने बना लिया। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि पर हावर देखो 10 से जब 9 पहुंचेंगे तो 1 हावर्स हुआ। ठीक है, 1 हावर्स देखो, नहीं 1 हावर्स नहीं, ये हुआ 10 से 9 1 डिग्री सेल्सियस घट गया, फिर यहाँ गया 8 डिग्री सेल्सियस हो गया। 8 डिग्री सेल्सियस है, क्या है? 8 डिग्री सेल्सियस का मैंने नंबर लाइन बनाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, ये टेम्परेचर जो है ना 1 हावर्स में मतलब एक घंटे में इसका जो टेम्परेचर है सीधा 2 डिग्री सेल्सियस घट गया। देखो 2 डिग्री सेल्सियस घट गया 1 हावर्स में। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 डिग्री पर हावर्स अंटिल मिडनाइट, डिक्रीज हो रहा है। अगले 1 हावर्स में 6 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगले 1 हावर्स में 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अगले 1 हावर्स में 2 डिग्री हो गया। अगले 1 हावर्स में 0 हो गया। अगले 1 हावर्स में -2 हो गया। अगले में क्या हुआ? -4। अगले में -6 और अगले में -8 डिग्री तक पहुंच गया। ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर लाइन। आप भी जब भी एग्जाम में आए तो आपको ऐसे ही नंबर लाइन पर बना करके दिखाना है, एग्जामिनर फुल मार्क्स आपको देगा ही। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि जो टेम्परेचर है हमारा 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर ये डिक्रीज हो रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा द टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। द टेम्परेचर
डिक्रीजेज 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर्स। ओके, हमारा जो टेम्परेचर है भाई साहब 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स में कम हो रहा है। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यदि 2 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे में कम हो रहा है तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना 1 घंटे में कम होगा भाई। तो निकालेंगे, यहां से लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर डिक्रीजेज 2 डिग्री है ना, अब 1 डिग्री का निकालेंगे, क्या लिखेंगे, द टेम्परेचर decreases 1 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, यहां बिल्कुल मैं प्यार से बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज 1 डिग्री सेल्सियस कितना में कम होगा भाई। हम जानते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स में कम हो रहा है भाई साहब, तो 1 डिग्री उसके आधे में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मान लो कि 2 मैंगो 1 रुपीज में मिल रहा है, 2 मैंगो 1 रुपीज में मिल रहा है, तो 1 मैंगो कितने मिलेगा, तो उसके आधे यानी 50 पैसे में मिल जाएगा। या लेकर चलो 2 मैंगो 4 रुपीज में मिल रहा है, 2 मैंगो 4 रुपीज में मिल रहा है, तो 1 मैंगोज कितने मिलेगा, उसके आधे में मिल जाएगा 2 रुपीज में। तो 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स में कम हो रहा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने में कम होगा, इसका आधे यानी 1/2 आवर्स। आधा मतलब 1/2 होता है, आधे का मतलब 1/2 हाफ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1 डिग्री का हमें पता लग गया भाई, 1 डिग्री का पता लग गया। अब देखिए यहां पर हमें यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से ये 10 डिग्री से लेकर के यहां तक कम होने में कितना डिग्री सेल्सियस लगा है, पता करिए। तो द टेम्परेचर डिक्रीजेज 10 से -8 तक जाने में कितना देर लगा है, काउंट करिए। 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में इसको कितना डिग्री सेल्सियस लगा, 18 डिग्री सेल्सियस। कितना लगा बच्चों, 18 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीजेज 18 डिग्री सेल्सियस को कितने हावर्स लगे होंगे, तो निकाल लें। आइए लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीजेज 18 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 18 निकालना होगा, तो इसमें 1/2 से क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, 1/2 इंटू 18 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स में, यानी हमारा कितना आया, 9 आवर्स। 9 आवर्स आ गया, कितना गया, 9 आवर्स। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना टोटल टाइम निकालेंगे भाई। टोटल टाइम कैसे, ये हमारा यहां से यहां तक आने में 9 आवर्स लगा, और पहले से हमें ये 12 ऑलरेडी है, 12 नून है, नून मतलब दोपहर, तो पहले से 12 है हमारा टाइम ऑलरेडी, और यहां पर 9 आवर्स। तो हम बोलेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना हो जाएगा बताइए। टोटल टाइम हमारा हो जाएगा, पहले से देखिए हमारा 12 नून है और ये कितना 9 आवर्स है, दोनों को ऐड कर देंगे। 12 नून अब प्लस कितना है बच्चों, 9 आवर्स। कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करो तो 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, कितना हो जाएगा 21 आवर्स। 20 क्या है, एक मिनट 21 आवर्स, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, आते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा टोटल टाइम तो निकल करके आ गया, लेकिन हमसे पूछा गया कि व्हाट वुड द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। अब देखिए यहां से
यहाँ तक जाने में -8 डिग्री तक पहुँचने में हमें टाइम कितना होगा ये भी बता देंगे। कैसे बताएंगे? तो पहले से आप जानते हो कि 12 नून पर, देखो ये हमारा 12 नून यानी 12 बजे दोपहर, तो 12 बजे दोपहर यहाँ से यहाँ जाने में हमें 9 आवर्स लगा है, जो कि मैंने यहाँ पर फाइंड कर दिया हूँ। तो 12 बजे दोपहर से काउंट करेंगे, 12 बजे दोपहर से 1 2, 12 के बाद यानी 12 बजने के बाद दिन में दोपहर 12 बजने के बाद 1 बजता है, तो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 घंटे में 9 बज जाएगा। नहीं समझे? देखिए हमारा 12 बजे दोपहर का बात हो रही है पहले से, और इसमें 9 आवर्स और ऐड करना है, 9 आवर्स और ऐड करना है। तो 12 के बाद क्या होगा? 1 बजेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9, 12 के बाद शाम होते जाएगा, शाम होगा शाम का कितना? 9 PM। 12 बजे दोपहर के बाद भाई 9 आवर्स में आप क्या होगा? 9 PM होगा। आप काउंट करो, 12 दोपहर क्या हो गया, मान लो अभी 12 बज रहा है, मानकर चलते हैं, दिन में आप देखते हो ना 12 बजता है, तो 12 बजने के बाद हमारा PM शुरू होता है और 9 घंटे तक आपको आगे जाना है। तो 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 घंटे में 9 बज जाएगा। कब? रात का होगा। तो 9 PM पर, 9 PM पर हमारा टेम्परेचर जो होगा ये -8 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, हमने इसका टोटल टाइम भी निकाल दिया, और 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री तक पहुंचने में टाइम क्या हो जाएगा? 9 PM हो जाएगा। तो इस बात को भी हम लोग लिखेंगे कि इस प्रकार, यानी 10 at 9 PM the temperature would be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द 0। ठीक है, या बिलो 0 ऐसा लिख लो, बिलो 0। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे क्योंकि यहाँ डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी टोटल टाइम जो लगेगा 21 आवर्स लगेगा, और यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर जाने में हमारा टाइम कितना हो जाएगा? रात को मिडनाइट यानी 9 PM हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको ऐसे ही आपके एग्जाम में बनाना है। सबसे पहले आपको ये दिखाना है और उसके बाद प्यार से इसको लिखना है। मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से इसको बता दूँ ताकि आप लोग कभी भी कोई डाउट नहीं रहे बच्चों। ठीक है, बाद में आपसे पूछने की आपको जरूरत ना पड़े, एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए आप लोग को। क्या है कि हमारा एक क्वेश्चन था, मैंने पहले नंबर लाइन दिखा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस एबव द 0 था, तो 10 से स्टार्ट किया और ऐसे ही जा रहा है, कहाँ तक दिया है? -8 डिग्री तक, -8 डिग्री तक गया है। -8 डिग्री कैसे पता भाई? यहाँ लिखा हुआ है कि 8 डिग्री बिलो द 0, मतलब 0 से पीछे जाना है, बिलो मतलब छोटा, मतलब नीचे। ठीक है, तो वहाँ तक मैंने गया, तो बिलो द 0 यानी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 यानी -8 तक जाना है। तो मेरे को पता है यहाँ पर ये भी चीज़ दिया है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर टिल मिडनाइट, मतलब 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमारा टेम्परेचर कम होते जा रहा है। तो मैंने उसको नंबर लाइन पर दिखा दिया, 1 घंटे में 2 कम हो रहा है, मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। वही बात मैंने सबसे पहले लिखा कि द टेम्परेचर डिग्री जो दिया हुआ है ना, गिवन है, वही बात मैंने लिखा 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर्स में कम हो रहा है, और द टेम्परेचर डिक्रीज मैंने यदि 2 डिग्री का निकाल सकते हैं 1 आवर्स में, तो 1 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, तो 1 डिग्री का क्या होगा? हाफ आवर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिग्री लगा है भाई? कितना डिग्री सेल्सियस है? यहाँ से काउंट किया मैंने, 10 से 9, 9 से 8, ऐसे करते करते सब काउंट किया, तो 18 डिग्री सेल्सियस वहाँ से यहाँ तक आने में हुआ है। तो मैंने क्या किया, 18 डिग्री सेल्सियस का भी टाइम निकाल लिया। 18 डिग्री सेल्सियस कम होने में कितना लगेगा? 9 आवर्स। अब देखिए जब हमें पता है कि वहाँ से यहाँ तक जाने में 9 आवर्स लगा, तो हम अपना टोटल टाइम निकाल लेते हैं। पहले से दोपहर का 12 बजे था और ये 9 आवर्स, तो 12 और 9 को जोड़ देंगे तो 21 आवर्स हो गया, यानी पूरा 21 आवर्स लगेगा। अब देखिए, अब बात किया था कि यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना हो जाएगा ये बताइए। तो पहले से तो 12 बज गया था और हमें पता है 9 आवर्स और ऐड कर देंगे,
तो 12 और 9 ऐड करेंगे तो 12 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 9 आएगा शाम को, यानी इवनिंग टाइम को पीएम बोलते हैं। एंड 9 PM पर टेम्परेचर 8 डिग्रीज बिलो द जीरो हो जाएगा। समझ गए? ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे बच्चों। कोई डाउट है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन 6 है, इन ए क्लास टेस्ट, कोई ये क्लास टेस्ट हो रहा है, +3 मार्क्स आर द गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब एक टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट में यदि आप करेक्ट आंसर कर रहे हो, सही बना रहे हो, तो 3 मार्क्स मिल रहा है। -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यदि आप गलत आंसर दे रहे हो, गलत क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपको -2 मार्क्स मतलब मिलेंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग इन ए क्वेश्चन। मतलब यदि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, मतलब कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर पहले आपको मैं समझाता हूँ। एक टेस्ट हुआ, मैं यहाँ पर टेस्ट ले लिया, यहाँ पर लेट कर लो, यहाँ पर एक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोग 30 बच्चे हो, ठीक है। अब 30 बच्चों ने टेस्ट दिया और 30 में 2 का नाम ले लेता हूँ। मान लो एक का नाम है अमन और एक का नाम है क्या लूँ बताइए? एक लड़की का नाम ले लूँ, लड़की का नाम ले लेता हूँ काजल। ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हो। तो यहाँ पर अमन और एक काजल दोनों क्या किया है भाई? एक टेस्ट दिया है। अब टेस्ट में क्या हो रहा है कि यदि आप सही क्वेश्चन कर रहे हो, सही क्वेश्चन, तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। आप गलत क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 2 मार्क्स कम कर दिया जाएगा। ऐसा बात बोला गया है, यानी माइनस मार्किंग का टेस्ट हो रहा है। आप सही बनाओगे 3 नंबर मिलेगा, आप गलत कर दोगे तो आपको और -2 नंबर कम कर दिए जाएंगे। यदि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपको कुछ नहीं होगा, आप छोड़ दो, कुछ मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। यही हमारा क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन से इसमें 2 क्वेश्चन और पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। देखो, राधिका जो स्कोर की है, टोटल स्कोर की है 20 स्कोर। कितना लाई है? टेस्ट में 20 लाई है। और इन्होंने सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, इन्होंने 12 करेक्ट आंसर बना करके आई थी। अब बताओ 12 यदि करेक्ट करके आई है, यानी 12 करेक्ट करके आई है और एक क्वेश्चन सही बनाने पर 3 मार्क्स मिल रहा है, तो इसको तो आना चाहिए 36। कितना आना चाहिए? 36। लेकिन इनका स्कोर क्या रहा? 20 ही रहा। इसका मतलब है कि इन्होंने क्वेश्चन तो की है लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आ गई है। तो वही हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए राधिका कितना क्वेश्चन गलत करके आई है। अब हम लोग से पूछा गया है। अब आपको अगर सर हम क्यों बताएं, उसको पता, उससे जाकर पूछ लीजिए, लेकिन हमें बनाना होगा। ठीक है, कभी आप भी ऐसा करोगे, इसलिए बुक में दिया गया है। ठीक है, आइए आइए बच्चों, इजी है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है। हम फर्स्ट को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा 1 करेक्ट आंसर का, मतलब 1 करेक्ट आंसर यदि करेंगे तो हमें कितना मार्क्स मिल रहा है भाई? 3 मार्क्स मिल रहा है। लिखेंगे गिवन, जो दिया है उसी को लिखेंगे, क्वेश्चन में ही दिया है, गिवन 1 करेक्ट आंसर। देखो तो क्या है, 1 करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स मिल रहा है। 1 करेक्ट आंसर 3, 1 करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है भाई? 3 मार्क्स मिल रहा है। कितना मार्क्स? 3 मार्क्स। तो राधिका कितना की है? 12 करेक्ट आंसर की है, तो लिखेंगे 12 करेक्ट आंसर। 12 करेक्ट आंसर का कितना हो जाएगा? अच्छा, एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो 3 मार्क्स लिखेंगे, 1 करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स मिल रहा है? 3 मार्क्स मिल रहा है, तो ऐसे लिखेंगे, इक्वल में लिखेंगे। ठीक है, 12 करेक्ट आंसर की है तो क्या हो जाएगा? 12 × 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 मार्क्स राधिका सही बना करके आई थी। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन गलती करके आ गई है, इसलिए इनका मार्क्स कम आ गया है।
तो टोटल राधिका टोटल स्कोर, टोटल स्कोर लिखेंगे राधिका, राधिका राधिका स्कोर क्या है भाई, 20 मार्क्स है। कितना है, 20 मार्क्स है। ये हमें क्या था, गिवन था। मतलब अब देखिए राधिका का स्कोर तो पता लगा भाई 20 मार्क्स आया हुआ है। तो अब हम ये पता करेंगे आखिर राधिका 20 मार्क्स क्यों ही आखिर की भाई, ये 30 मार्क्स के बना 36 मार्क्स के बना करके आई है और 20 मार्क्स ही आ रहा है, यानी इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। अब कितना गड़बड़ की है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मतलब जो टोटल इसका स्कोर है, याद रखिएगा जो इसका टोटल स्कोर है उस टोटल स्कोर में से इस स्कोर को जो इसका मार्क्स बना करके आई हुई है उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो -16 हो जाएगा। कितना होगा, -16, यानी -16 मार्क्स का इसने गलत करके आया है। मतलब कभी भी आपको बनाना होगा तो आपने जो करेक्ट आंसर किया है उसको पहले आप लिखोगे, टोटल स्कोर को बाद में लिखोगे। अब जब बताना होगा कि इसने कितना गलती की है तो अपने टोटल स्कोर जो आया है ना, जो टोटल स्कोर आया है उसमें से इसको माइनस करना है। अब ये नहीं कि आप जो करेक्ट आंसर करके आए हो उसमें से इसको घटा दोगे, नहीं, आप जो टोटल स्कोर लाए हो उसमें से अपना जो मार्क्स बनाकर आए हो उसको माइनस करना है। तो मार्क्स से बनाकर कितना क्या आई थी, 36 का, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कितना आया है, 20 आया है। तो 20 में से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मार्क्स ऑब्टेन इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 में से 30 को माइनस करेंगे यानी यह जाएगा -16 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए अब इसका -16 मार्क्स इन्होंने गलत करके आई है। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है ना, यहाँ देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन बताना है। तो लिखेंगे अब हम नंबर ऑफ, क्योंकि ये तो मार्क्स पता लगा है, हमें क्वेश्चन बताना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसे निकालोगे बच्चों बताओ। ये जो -16 है, -16 में से -2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। आखिर डिवाइड क्यों भाई, तो हमें पता है जब इनकरेक्ट आप कर रहे हो तो -2 नंबर आपको काट दिए जा रहे हैं। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए -16 में डिवाइड कर दें किससे, -2 से। ये देखो, तो यहाँ से करोगे आप, रफ में जाना, रफ में जा करके -16 में -2 से डिवाइड कर दीजिए, करने आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से कटा दोगे 8 टाइम्स, यानी 8 आ गया, यानी यहाँ से 8 आ गया, यानी राधिका ने 8 क्वेश्चन क्या करके आई है, गलत बना करके आई है। तो लास्ट में लिखेंगे राधिका हैज अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट आंसर, आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, लास्ट में लिख लो, इस प्रकार राधिका हैज अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट के स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना, 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है, एक बार आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सेकंड भी जस्ट ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आइए, हो गया, एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे। ठीक है, देखिए एक टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में पहले इसको आप लिखिए, इसको यहां पर डिलीट कर देता हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। ठीक है, एक टेस्ट हुआ है, टेस्ट में क्या हुआ भाई
कि 3 मार्क्स मतलब एक टेस्ट हुआ है, यदि आप सही बनाते हो तो 3 नंबर आपको मिलेगा, यदि आप गलत करते हो तो 2 नंबर आपको काट दिए जाएंगे, सीधा बात। और जब नहीं बनाते हो तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, राधिका क्या की है, राधिका पहले तो 20 मार्क्स ला रही है और इन्होंने 12 करेक्ट आंसर करके आई थी, ठीक है। तो यदि 12 करेक्ट आंसर करके आई है, इसको 20 मार्क्स मिल रहा है, तो आपसे पूछा गया कि इसने क्वेश्चन गलत कितना करके आई है, ये बताइए। तो हम क्या किए, जो दिया हुआ था गिवन था उसको मैंने लिखा पहले कि भाई साहब यदि एक क्वेश्चन सही बनाने पर 1 करेक्ट आंसर देने पर 3 मार्क्स मिलेंगे। तो राधिका क्या की है, 12 करेक्ट आंसर दी है, तो 12 इंटू 3 कर देंगे, यानी 36 मार्क्स का सही बना करके आई थी। तो राधिका बट स्कोर जो की है कितना की है, 20 मार्क्स ही की है। तो राधिका का स्कोर भाई 20 है, तो गड़बड़ हुआ ना, मतलब 36 नंबर का बना करके आई थी और 20 मार्क्स ही आया है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आई है। तो वही बताना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इनकरेक्ट कितना करके आई है। तो मार्क्स ऑप्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर निकालेंगे। जब भी आपको ऐसा निकालना होगा तो टोटल स्कोर में से जो स्कोर की थी वहां पे सही उसको माइनस करेंगे। तो मैं देख रहा हूं कि -16 मार्क्स का इसने गलत की है, लेकिन आपको -16 मार्क्स नहीं बताना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है कितना गलती की है। तो मैं क्या करूंगा, अब निकाल लूंगा नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। इसको क्या करूंगा, -16 में 2 से डिवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि एक इनकरेक्ट आंसर पर -2 मार्क्स दिया जा रहा था। तो मैंने इसको भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, 8 आ गया, यानी 8 क्वेश्चन राधिका ने गलत करके आई थी। तो लास्ट में लिखेंगे 10, राधिका हैज अटेम्प्ट 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन। हो गया, समझ में तो आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क्स इन द टेस्ट। अब मोहिनी क्या की है, -5 मार्क्स टेस्ट में ला रही है बच्चों। थॉट द सी गॉट 7 करेक्ट आंसर, इन्होंने 7 करेक्ट आंसर करके आई है। हाउ मैनी क्वेश्चन है सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। अब इसने कितना गलत क्वेश्चन करके आई है हमें ये बताना है। कैसे बताएंगे, जस्ट वैसे ही राधिका के जैसे ही मोहिनी का भी निकाल लेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन 2 डाल दीजिए। ये जो स्टेटमेंट राधिका के लिए था वही मोहिनी के लिए भी है। तो हम क्या करेंगे, 1 करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स राधिका के लिए भी मोहिनी के लिए भी वही चीज लिखेंगे। अब राधिका 12 करेक्ट आंसर करके आई थी, मोहिनी भाई 7 ही बना करके आई है। तो यहां पर 12 के जगह सिर्फ आप 7 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 7 हो गया। अब यहां पर भी 12 के जगह सिर्फ 7 कर देना है, 12 के जगह 7 कर देना है, 12 के जगह 7 कर देना है। लिखेंगे 7 इंटू 3, ये आ जाएगा 21 मार्क्स, यानी 21 मार्क्स इन्होंने मोहिनी ने लाई है। अब देखिए, अब यहां राधिका का स्कोर था, अब यहां पर मोहिनी का स्कोर लिखेंगे बस नाम चेंज कर देना है, ठीक है, और मार्क्स चेंज कर देना है। अब यहां पर लिखेंगे मोहिनी स्कोर, मोहिनी का स्कोर कितना है, मोहिनी का स्कोर है हमारा कितना, कितना लिए, -5 मार्क्स, -5 मार्क्स, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, मार्क्स ऑप्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर। भाई ये राधिका के लिए निकाले थे, अब हम मोहिनी के लिए निकालेंगे। तो मोहिनी के लिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था मोहिनी के लिए क्या होगा, मोहिनी के लिए हो जाएगा, मेरा जो मार्क्स आया हुआ है मोहिनी का कितना है, -5 है, तो -5 लिख दिए। किसको घटाएंगे भाई, जितना क्वेश्चन बना करके आई थी, कितने का, 21 का, तो 21 को क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है। अभी -5 -21 कितना हो जाएगा, -26। इसका कितना है भाई, -26, यानी -26 मार्क्स का इन्होंने मोहिनी ने गलत करके आई है। तो अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना होगा, मार्क्स तो बताना नहीं है। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन यहां पर सिर्फ चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, -26 में डिवाइड कर देंगे अपना -2 से। चाहिए यहाँ रफ में कर देते हैं, -26 में -2 से करेंगे, ये 13 टाइम्स में,
प्लस कितना आ गया 3, यानी मोहिनी कितना गलती करके आई है भाई, 13 क्वेश्चन गलत करके आ गई है, बिल्कुल नहीं पढ़ती है तो लास्ट में लिख लेंगे भाई, नहीं पढ़ती है तो हमारा क्या जाता और आपका क्या जाता, सही बात। चलिए मोहिनी हैज अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, राधिका से भी आगे है, 13 क्वेश्चन इन्होंने गलत करके आई है। बस देखो एक ही जैसा दोनों क्वेश्चन था, यदि मैं चाहता तो आप लोग को एक होमवर्क में दे सकता था, लेकिन मैंने खुद से ही बना दिया। आप लोग ट्राई करो, 2 बार 3 बार बनाओ, समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो क्या तैयार हो इसके लिए, बना लोगे ना, नहीं भूलोगे ना, बिल्कुल नहीं भूलना है, आसान है। और यदि कोई कहीं पर डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्वेश्चन 6 ही